अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि परचेज़ रिटर्न इनवॉइस कैसे बनेगी, यानी कि जो मटेरियल हमने सप्लायर से परचेज़ किया है और अब हमें वो किसी भी रीज़न की वजह से वो मटेरियल रिटर्न करना है सप्लायर को, तो इसके अगेंस्ट जो है हम परचेज़ रिटर्न इनवॉइस जनरेट करते हैं। इसके लिए हम अकाउंट्स मॉड्यूल में आ जाते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद आपको इनवॉइस का मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ सबसे पहले मैं परचेज़ इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। परचेज़ इनवॉइस के अंदर सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको नज़र आ रहा है, वो एक ताइवान कंपनी से हमने 1 नवंबर को कुछ मटेरियल रिसीव किया है। हम इसकी डिटेल में जाकर चेक कर लेते हैं। 2 मटेरियल रिसीव हुए हैं राइजन अलग अलग कोड के साथ। लेट सपोज मैं इसी को ही रिटर्न करना चाहता हूँ, राइजन 8240 जो हमने रिसीव किया है 2250 kg। रिटर्न के लिए दो चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपने जिस सप्लायर से रिसीव किया है उसी सप्लायर को आप रिटर्न कर सकते हैं, किसी और सप्लायर को आप रिटर्न नहीं कर सकते। नंबर 2, क्वांटिटी आपके पास स्टॉक के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं वो आपने कंज्यूम ना कर ली हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपने डेट का ख्याल रखना है। जिस डेट और जिस टाइम पे रिसीव हुआ है मटेरियल, उसके बाद वाली डेट या टाइम के अंदर आप जो है ना रिटर्न कर सकते हैं। लेट सपोज ये 1 नवंबर और जो है 9:38 के ऊपर ही मटेरियल रिसीव हुआ है। हम इसका जो है रिटर्न बनाएंगे, यानी परचेज रिटर्न इनवॉइस। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो आपने डेटा एंट्री करनी है वो सिमिलर है जिस तरह आपने परचेज इनवॉइस बनाई थी। परचेज रिटर्न इनवॉइस भी ऐसे ही बनेगी जैसे परचेज इनवॉइस बनी थी। ऐड का बटन प्रेस करता हूँ, वेयर हाउस सेलेक्ट करूंगा। मेक श्योर जो डेट है ये डेट आगे की हो। डेट अगर सेम है तो कम से कम टाइम ज़रूर आगे का हो, यानी कि अगर आप 1 नवंबर में ही मटेरियल को रिटर्न कर रहे हैं तो वो 9:38 के बाद वाला ही टाइम होना चाहिए। मैं इसकी डेट यही रहने देता हूँ। वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सप्लायर वही होना चाहिए जिससे हमने रिसीव किया है। रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ और इसकी डिटेल में आने के बाद इस इनवॉइस की उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करनी है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर सर्च करूँगा तो देखें इसका रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली GM1424, ये वही रेफरेंस नंबर आ रहा है जो रेफरेंस नंबर इस मटेरियल का था। वही रेफरेंस नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस वक्त स्टॉक में बैलेंस क्वांटिटी 2258 मीन्स कि ये आगे कंज्यूम नहीं हुआ है। तो 2250 रेट आप देख रहे हैं और जीएसटी आप देख रहे हैं, ये सब डिसेबल है, ये आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपको मटेरियल रिटर्न करना है ना तो आपके रेट ऑटोमेटिकली इनवॉइस के ऊपर जो रेट है ना वो ही यहाँ पर फैच होते हैं। मैं इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ तो आप देखें ऑटोमेटिकली इसमें जो रेट वहाँ से फैच किए हैं वो 863 ये रहा रेट। जीएसटी 18% लगा हुआ है, जीएसटी 18% लग गया है और आपकी जो नेट अमाउंट है वो 2291,265, 2291,265 सेम अमाउंट बन गई। यानी रिटर्न के अंदर आप जो है ना अपने हिसाब से रेट नहीं डाल सकते, रेट ऑटोमेटिकली फैच होंगे। अगर इन केस आप परचेज इनवॉइस के अंदर, ये मैं परचेज इनवॉइस में हूँ, किसी रीज़न की वजह से इसके रेट चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज 863 की जगह 864 करना चाहता हूँ, तो ये मुझे रोक देगा। इसने कहा क्यों? क्योंकि जो परचेज रिटर्न इनवॉइस है ना फाइनेंशियली वो पोस्ट हो चुकी है। तो अब आप जो है ना रेट चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसके रेट रिवर्ट ना कर दें रिटर्न के। तो रिटर्न के रेट इन्वर्ट करने के लिए आप एडिट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर जस्ट रिकॉर्ड को अगेन सेव कर दें। तो ये देखें रेट को एग्जैक्टली उसने ज़ीरो कर दिया। अब आप इसके रेट को, जो परचेज इनवॉइस है उसको, उसके रेट को मैं अपडेट कर सकता हूँ। अगेन अब मैंने रेट अपडेट कर दिया 864। वापस आ जाता हूँ रिटर्न के ऊपर, ये रिटर्न इनवॉइस है, इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करके दोबारा रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। देखिए नए रेट के साथ इनवॉइस आ गई है मेरे पास, ये रिटर्न इनवॉइस है। अब इसके रेट अगेन मैं वापस ज़ीरो कर रहा हूँ ताकि मैं इसके जो परचेज इनवॉइस के ऊपर जो रेट थे उसको वापस ओरिजिनली 863 कर दूं। 863 हो गए। नेक्स्ट मैं वापस परचेज रिटर्न इनवॉइस में आ गया। परचेज रिटर्न इनवॉइस है, एडिट करके जस्ट रिकॉर्ड को सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली जो रेट अब मैंने अपडेट कर दिए वो परचेज रिटर्न इनवॉइस के ऊपर भी फैच हो गए। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है ना परचेज रिटर्न इनवॉइस बना सकते हैं। थैंक यू।